वृष राशि के जातकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बाबा भोले की कृपा से आप सभी बेहद ही अच्छे होंगे और प्रार्थना करती हूँ कि आपके आगामी जीवन में सब कुछ मंगलमय होए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वृष राशि वालों, जितना बड़ा आपका दिल है उसी तरह सब्सक्राइब भी बड़ा ही करें। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें वृष राशि वालों, वो कौन से फैसले हैं जिसने आपका जीवन खराब कर दिया। जी हाँ वृष राशि वालों, ये वही फैसलों के बारे में मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने सच में आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन और बदलाव कर दिए हैं जिसके कारण अब आप परेशान हो रहे हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उपायों के साथ और साथ ही आपके दिनचर्या के एक एक चीज़ की गणना के बाद ही आपको ये वीडियो प्रस्तुत करे हैं, जिससे आपके जीवन में बेहद ही शुभ परिवर्तन आने शुरू होंगे और इस महीने में बेहद ही शुभ परिवर्तन भी आपको नज़र आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो इस समय में आपको निरंतर जीवन में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि सुधार लाने आवश्यक है। सुधार ऐसे कि जो आपके खान पान में कमी और बाहरी खान पान ज़्यादा हो रहा है उसकी रोकथाम की बेहद आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब जो समय आने वाला है उससे आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव हो जाएंगे। तो स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो ये बदलाव आप खुशी से जी सकते हैं। तो अभी से दोस्तों अपने जीवन पे, खान पीन पे और बाहर के देखे तला गला खाने से वैसे भी आपको कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। अपना घर का सादा और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लीजिए और साथ ही साथ आगामी खुशियों का भी आनंद लीजिए। साथ ही साथ अब ये शुभ समय जो चालू होने वाला है दोस्तों, इस कारण आपको खुद में अपने आप एक प्रेरणा उत्पन्न होगी, जिस कारण आप चाहे योग, व्यायाम या फिर जिम तरह के और भी जो साधन है उसका उपयोग करने का आप सोचें, या वहाँ जाकर ज्वाइन करने का आप सोचें। साथ ही साथ योग का अगर आप सहारा लेते हैं तो ये आपके जीवन के लिए बेहतर रहेगा। साथ ही इसके चलते आपके जीवन को इतना व्यस्त नहीं कर लेना है कि आपकी ऊर्जा ही ख़त्म हो जाए। देखिए दोस्तों, आपको सकारात्मक रहने के लिए ऊर्जा किसी की बात का या किसी भी चीज़ का अपने ऊपर बोझ न बढ़ाए, अपने मन पर बोझ न बढ़ाए। हंसते खेलते आप ये समय गुजारें, क्योंकि आगामी समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं आपके घर परिवार के, साथ ही उन वृषभ जातकों की जो वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं। तो आपको बता दें कि ये महीने आप अपने जीवन साथी के साथ घर के कोई कीमती सामान की खरीदी में धन खर्च कर सकते हैं, लेकिन धन उतना ही खर्च करें जितना आपको ज़रूरत हो। जो अलग से खर्चे होते हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। साथ ही अगर आप कोई भी योजना बना रहे हैं तो वे किसी की सलाह लेते हुए बनाएं, चाहे फिर वे आपके जीवन साथी की हो, चाहे फिर वो आप एक लिस्ट के रूप में बनाते हुए ले, तो बेहद ही शुभ रहेगा। इसके चलते आप भविष्य में आर्थिक हालातों से जूझने से बचेंगे और जो आपकी तंगी की समस्या है वे भी ख़त्म होगी। साथ में आपके मानसिक दबाव भी ख़त्म होंगे। लेकिन जो पारिवारिक माहौल रहेगा काफ़ी अच्छा रहेगा। बस वाणी पे थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि वृष राशि वालों, आपको एक बात बता दूं, कभी कभी आप लोगों को, आप है तो बेहद ही सच्चे, ये तो तारीफ़ के काबिल है, लेकिन कभी कभी आपको कोई बातें ऐसी होती हैं जो आपके मन पे आघात कर जाती हैं और उससे आप प्रतिक्रिया बेहद ही बड़ी दे देते हैं। तो मेरा कहना ये है कि माना कि वो बात सच होगी तभी आपने लिए, क्योंकि आपका स्वभाव ही कुछ ऐसा है, लेकिन थोड़ा नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं नौकरी व व्यापार की। तो दोस्तों आपको बता दें कि भविष्य में आप आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता इसीलिए मैंने पहले बताई थी आपको, क्योंकि देखिए आपकी जो नौकरी और व्यापार जो भी आप करते हैं उसमें थोड़े तंगी के हालात हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्नति नहीं है, उन्नति है, साथ ही साथ अवसर भी बड़े मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप सही पैमाने पे और सही निर्णय लेते हुए आप अपना कार्य करें
मेरा कहना यही है कि अगर आप सोच समझ कर, चाहे नौकरी के जो भी आपके फैसले हो, चाहे व्यापार के हो, अगर आप सही सूझबूझ से लेते हैं तो ये बेहद ही शुभ फल देंगे। यदि आप इसे हल्के में लेके या अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते या किसी की गलत सलाह पे अटक कर फिर लेंगे तो ये बेहद ही आपके लिए आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। हाँ, ये बात सच है कि दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने का आपको मौका मिलेगा काम के साथ साथ, और आपका मन भी खुशनुमा रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपके दोस्त या ऑफिस के कुलीग कोई बढ़िया योजना बना दे जिससे आपके मन को खुशनुमा होने में और ज़्यादा उत्साह मिले। ये योजना आपकी बाहर जाने की भी हो सकती है, साथ ही पूर्ण मौज मस्ती करने की भी हो सकती है, और छुट्टी को लेकर भी कई तरह के योजनाएं बन सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं उस विषय पे जो सबका ही बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, यह है प्रेम संबंध। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी के समय में ग्रहों के कारण आपका जो ये संबंध है इसमें आप कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चाहे अभी आपके जो भी हालात हैं वो आप अपने प्रिय को बताने में एक संकोच के साथ एक दिक्कत महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम ग्रहों के उपस्थिति के हिसाब से ये समझ सकते हैं कि आप किन किन विपरीत परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, और लेकिन यही सारे कारण जिससे आप जूझ रहे हैं आप अपने प्रिय को बताने में संकोच महसूस कर सकते हैं। इसके लिए एक तरीका हो सकता है कि यदि आप अपने प्रेमी को किसी ऐसी एकांत या शांत जगह पर ले जाएं, उनके संग कुछ समय बिताते हुए उन्हें अगर पूर्ण संवाद करने का प्रयास करें तो संभवत है कि जीवन साथी आपकी बात को समझने की कोशिश करेगा। जीवन साथी हो या प्रेमी हो, उन्हें अगर आप अपने मन की बात एक अलग लहजे और तरीके से बताएंगे तो ये पूर्ण कारगर रूप में साबित होगा, क्योंकि यदि आप अपने वाणी को मधुर नहीं बनाएंगे अपने प्रिय के साथ तो तकरार होने की संभावना है। हालांकि अगर आप उन्हें कोई सुंदर भेंट देते हैं और फिर अगर समझाते हैं कि आपको क्या दिक्कत महसूस हो रही है और जीवन में किन किन विपरीत परिस्थितियों से आप जूझ रहे हैं, ऐसे करते समय वे आपके संगी को शांत स्वभाव और शांत मन से जब समझाएंगे तो ये चीज़ बेहद ही कारगर होती जाएगी। देखिए, भेंट का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बेहद ही कीमती वस्तु आदान प्रदान करें। भेंट का मतलब है वे चीज़ जो उन्हें पसंद हो वो अगर आप देते हैं तो यह सब ठीक करने में बेहद ही सफलता आपको दिलवाएगी। तो आपका ये प्रेम संबंध सफल रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। अब बात करते हैं आपके जीवन में ये जो दिक्कतें आ रही हैं उसका उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो मैं क्षमा मांगती हूँ, थोड़ा सा पास में काम चल रहा है इस वजह से आपको थोड़ी आवाज़ें आ रही होगी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब आपको उपाय बताती हूँ। आपको प्रतिदिन दिन में 11 बार ओम भार्गवाय नमः का जाप करना है। इससे आपके आसपास पॉजिटिव तरंगें उत्पन्न होंगी और साथ ही साथ आपके जो भी आने वाले समय में ये जो विपरीत परिस्थितियाँ बन रही है इससे आप आसानी से निकल सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे उपाय की। वो ये है कि आप किसी भी शिव मंदिर में सुबह जाके जल अर्पण करिए, करीबन 7 सोमवार करिए या फिर आप 11 सोमवार कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, इस ठोका पीटी के चलते जो भी आपको समस्या उत्पन्न हुई है उसके लिए सच में दिल से क्षमा मांगती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसके चलते चैनल को सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिएगा, दिल खोल के सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।